हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे कपड़े तो खरीद लिए, अब वादे के मुताबिक हमें मेला चलना है ना? हाँ, और मेले में झूले पे भी झूलेंगे और गुड़िया के बाल भी खाएंगे। हाँ? अरे गुड़िया के बाल भी खा लेना और खिलौने भी ले लेना। हाँ। अरे जानकी, क्या भैया, आप भी ना घर में इतने सारे खिलौने पड़े हैं, आप तो ना कुसुम को बिगाड़ रहे हैं। चलो ना मामा, जल्दी मेले में जाना है। चलो। हाँ हाँ चलते हैं। अरे जानकी तुम भी चलो ना। नहीं नहीं भैया, आप लोग जाकर आओ, आज कुसुम का जन्मदिन है, आज इसके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। और गुलाब जामुन मत भूलना। जरूर बनाऊंगी, मामा को सताना नहीं, और जल्दी आना। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो चलो। अरे साहब, जब बहुत कम पैसे ले रहा हूँ आपसे, बाहर जाऊंगा ना, इससे दोगुनी कीमत मिलेगी मुझे। अंकल, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मेरा जन्मदिन है ना। तुझे मम्मी के पास जाना है ना? हाँ। तो सुन, मैं जो बोलूं अगर तू वैसे ही करेगी तो मैं खुद तुझे तेरी मम्मी के पास ले जाऊं। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। क्या करना है मुझे? ले गुड़िया, ये तेल मुझे लगा दे। ले। लगाएगी ना तेल? हाँ जी जी जी, 2 आइटम्स और ऐड करवाना है जी, मैं करवा देता हूँ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। ये ना बैंक से लेटर आया है, केवाईसी की कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, उन्हें रिप्लाई ड्राफ्ट। हामिद भाई, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी बेटी को याद किया हो और प्रवीण ना आई हो। कैसी हो बेटा? ठीक हो चाचा। खुश रहो। अब्बू, आप मुझे अपने आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए। लाता हूं। ये बेटा जेरोक्स। ठीक है अब्बू, चलती हूँ मैं, शाम को मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा हज का फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ वो तो है, बस अल्लाह के दरबार में जाने से पहले हम इतना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के तमाम मसले सुलझा लें, ताकि वहां कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई कुफ्त ना हो। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है। आप जो सोच रहे बेहतर ही सोच रहे। अरे मोबाइल तो इधर पड़ा है और तू उधर बैठी है। जो देखने को बोला वो देखा ना है? चाचा, हामिद चाचा,
हामिद चाचा, चाचा कहाँ हो आप? सुबह सैर के लिए नहीं जाना क्या? चाचा चलिए हटिए हटिए हटिए। सर, हाँ, अलमारी खुली हुई है, जेवरात के डब्बे भी खुले पड़े हैं। लूटपाट का मामला लगता है सर। सर हाँ लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। आप जानते हैं इन्हें? सर ये हामिद भाई हैं, हामिद चौधरी, और ये उनकी बीवी शहनाज। पुराने वाले चौक पे इनका एक रेस्टोरेंट है। हम लोग सुबह आमतौर पे सैर करने जाते थे। आज जब सुबह में आया तो देखा इनको। सर इधर आइए। कानपुर शहर के एक ही घर में 3 हत्याओं की सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इस ब्लैक हेडलाइन ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक बेइंतहा उलझा हुआ क्राइम सीन पुलिस के सामने था, जिसने इस केस को बहुत पेचीदा बना दिया था। हत्या की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया था वो बेहद खौफनाक था। जाहिर सी बात है कि पुलिस पर दबाव भी बढ़ गया था। सर ये बैग मिला यहाँ से, पर कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर। फोन है? नहीं सर, किसी के भी फोन नहीं मिले। आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सर हो सकता है कि चोरों की गैंग के मेंबर हो। लूटे हुए माल को लेके कोई झगड़ा हुआ हो, उन लोगों ने इसे मार दिया और भाग गए। सारा प्लान मैंने बनाया था, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। चला। ज्यादा हिस्सा चाहिए? और नहीं तो क्या। सर जिस तरह से अमित की पैंट खुली हुई है, लगता है कोई लड़की का चक्कर है। वरना एक अनजान लड़की की लाश घर में, वो भी बाथरूम के अंदर मिलना, बात को समझ में नहीं आती सर। नहीं, नॉट पॉसिबल। कोई भी शादीशुदा मर्द अपने घर में पत्नी होते हुए किसी दूसरी औरत को नहीं बुलाएगा। सर ये लड़की के कपड़ों को देखकर लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। सलवार का नाड़ा बिल्कुल ढीला है सर। इतना लूज अगर नाड़ा रहा तो सलवार रुकने से रही सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उस लड़की के फोटोग्राफ्स सब जगह सर्कुलेट कर। वो लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। किसी से कोई दुश्मनी या फिर आपके अब्बू का उस लड़की के साथ कोई अफेयर वगैरह? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आप नाराज मत होइए। आप देख ही सकती हैं, आपके सामने सब कुछ है, और हम नहीं चाहते हमारी तहकीकात में कोई भी कसर रह जाए, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। सर मेरे ससुर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत भले आदमी थे। इनफैक्ट ये दोनों तो इस साल हज को जाने वाले थे। फॉर्म सेलेक्ट हो गया था। देखिए, घर में जबरन घुसने का कोई निशान तो है नहीं, और मेहमान नवाजी के लिए ये चाय बिस्किट और मिठाई भी परोस सके। हाँ, लेकिन जिस तरह से पैसे और ज्वेलरी गायब है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मर्डर चोरी के इरादे से किया गया है। इसलिए आपको किसी पे शक तो प्लीज जरा सोच के बताइए। ग्रामोफोन? जी, ग्रामोफोन नहीं है, यहाँ पे एक एंटी ग्रामोफोन भी था। अजीब बात है सर, पैसों और ज्वेलरी के साथ कोई ग्रामोफोन भी उठा के ले गया। बात को समझ में नहीं आई। एंटीक जो को भी इसे ले गया है उसे इसकी कीमत का अंदाजा होगा, इसलिए उठा कर ले गया। फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ जाएंगे। सर आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, जय हिंद। सर आकर हामिद के घर के पास एक जगह सीसीटीवी लगा है, लेकिन उस घर का मालिक परवेज अपने परिवार के साथ लखनऊ गया शादी अटेंड करने। उसके वापस आने के बाद ही हमें सीसीटीवी फुटेज मिल पाएगा। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर उसके फोटोग्राफ सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिए और खबरियों को भी काम पे लगा दिया है। सारे ज्वेलर्स, रेस्टोरेंटदारों और जितने भी पुराने सामान खरीदने और बेचने वाले उन सबको खबर कर दो। ओके
समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या कनेक्शन है इन लोगों के साथ। आखिर वो वहां पर कर क्या रही, उसे क्यों मारा? हो सकता है इस लड़की की वजह से ये पति पत्नी मर गए, या फिर पति पत्नी की वजह से ये लड़की। ये दोनों ही एंगल्स को हमें अच्छी तरह से टटोलना होगा। उम्र तो 18 है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा? भाई ऐसा है, इन लड़कियों के कोई कागज वागज तो होते नहीं। अभी तो बनवा लियो, जो तेरी मर्जी आए उम्र लिखवा लियो। बैठ जा। आओ अंदर आओ, आओ आ जाओ। ये है अपना छोटा सा घर, लेकिन तुझे रानी बना के रखूंगा। और हाँ, आज से तेरा नाम रुखसार है। चलो मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूं। ये है हमारा कमरा। हाँ, तुझे जो चाहिए बेझिझक बता देना। मुझे मेरी माँ से मिलना है। ज़्यादा तो याद नहीं है, पर कानपुर में किदवी नगर में घर था हमारा। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन आज की रात ये सब बात मत कर। ये रही आपकी चाय। अरे ये बैग, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, तुम जा रही हो। ये क्या कर रहे हो? अशफाक, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। आपने मुझसे निकाह किया था अशफाक। अशफाक, रोकिए इसे। लेके जा इसको। ये सब कहाँ से ले आया? बंदोबस्त हो गया है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। और इसे कब तक झेलना पड़ेगा? मैंने तो अपना काम कर दिया है, देखते हैं बर्फ कब तक पिघलती है। देखो परवीन, मुझे लगता है हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, हम नहीं बताएंगे। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, भूल नहीं पाएंगे हम। पूरे मार्केट में गम और गुस्से का माहौल है साहब। अब इनके जैसा नेक इंसान कहाँ मिलेगा? अब हमारे संगठन की मांग है सर कि जल्द से जल्द इनके कातिलों को ढूंढ निकालिए। हाँ असलम चचा,
कल से रेस्टोरेंट खोलते हैं, हम बैठेंगे रेस्टोरेंट में। ठीक है, जल्दी थाने आ जाओ। सर, हाँ कर। हामिद के मोहल्ले में रहने वाले जुनैद के घर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। नाविद को फुटेज के साथ मैंने थाने बुला लिया। इस लड़के को पहचानते? नहीं सर। करण, इस लड़के के डिटेल्स निकल। अच्छे से चेक करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। इसे पहचानते हैं आप? इसे आपके मोहल्ले में देखा गया? नहीं सर। नहीं। कोई ऐसी बात याद करके बताइए जो हमारी मदद कर सके। लगभग 1 साल पहले अब्बू को किसी ने गोली चलाई थी। गोली चलाई थी? किसने? सर आज तक पता नहीं चला। अब्बू को लगा शायद उनसे समझने में गलती हुई है, इसीलिए हमने कंप्लेन भी नहीं की। कब की बात है ये? पिछले साल 24 अक्टूबर की बात है। एक साथ हुए इस ट्रिपल मर्डर से पुलिस प्रेशर में थी। ये केस अब एक जिगजैग आरी की तरह से हो गया था। पुलिस टीम हाथ आती एक एक इंफॉर्मेशन से इस केस को समझने की कोशिश कर रही थी। सर, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई थी। और एक बात सर, इस लड़की की लाश हमें बाथरूम में मिली थी। मारने से पहले उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी। क्या? डीएनए रिपोर्ट्स क्या कहती? तो डीएनए रिपोर्ट्स हामिद से तो मैच नहीं होती, कोई और ही था। साहब, आपने जो फोटो भेजा था ना, उसका नाम आमिर है और बड़ी मस्जिद के पीछे अपनी अम्मी जोया के साथ रहता है। एक और बात साहब, हामिद चाचा की एक बेटी और है। 400 तो मरने की अहम का है। 24 अक्टूबर को पिछले साल हामिद पे गोली चलाई गई थी मस्जिद के बाहर। थोड़ा पता तो करना किसने गोली चलाई थी और किसके कहने में चलाई थी। हो जाएगा साहब। ये ले। नहीं साहब, अम्मी चाचा जैसे आदमी के लिए काम में पैसे लेके नहीं करूंगा। चलता हूँ साहब। ये वाला सामने वाला। जी, आपका बेटा आमिर कहाँ है? वो कई दिनों से घर से गायब है। आपका बेटा कई दिनों से घर से गायब है और आपने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई? तलाशी लो अंदर। लेकिन साहब, सर अंदर कोई नहीं। नंबर दो आमिर का। जी। आपने हमसे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपाई है। आपकी एक और बहन है? जी है। माँ बाप के मरने के बावजूद नहीं है? क्यों? और ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि अब्बू उससे बहुत नाराज थे। अब्बू, बैंक का काम हो गया है, आप टेंशन मत लो, कॉल आ जाएगा आपको।
जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो। मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं शाकिर को अपना शौहर मान चुकी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन अब्बू बहुत गुस्से में थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने साइमा को प्यार से भी समझाया था। बेटा, मैं दुश्मन नहीं हूं तेरा। तेरी जिद के आगे मुझे अपना सर झुकाने में कोई शर्म भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने तरीके से मालूम करवाया शाकिर अच्छा लड़का नहीं है, उसकी माँ का नाम भी खराब है। माना तुझसे गलती हो गई है, लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना ठीक बात नहीं है। जिंदगी अजाब बन जाएगी तेरी। अभी आप मेरी जिंदगी अजाब बना रहे हैं अब्बू। ठीक है, तुझे अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखने का शौक है तो लिख, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तेरे मेरे रिश्ते बिल्कुल खत्म। दाग थी वो हमारे खानदान के नाम पर। अम्मी और अब्बू उसे सबसे ज्यादा चाहते थे और उसी ने अम्मी अब्बू को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। शाकिर करता क्या है? कुछ भी नहीं। अब्बू ने कहा था कि पैसों के लालच में आकर उसने साइमा के साथ निकाह किया था। कहाँ रहती है आपकी ये बहन साइमा? अब्बू की एक एक बात सच थी। मैं ही गलत थी। शाकिर ने मुझे कभी खुश नहीं रखा। क्यों? आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? लेकिन शाकिर ने मुझसे शादी अब्बू की जायदाद और उनके पैसों के लिए की थी। जब मैंने ही उनका घर छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो मुझे सताने लग गया। मैं कहीं भाग ना जाऊं इसलिए मुझे बांध के रखता था। आपका बच्चा कहाँ है? मैंने अम्मी और अब्बू से झूठ बोला था कि मैं शाकिर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग पुलिस कंप्लेंट कीजिए, हम तहकीकात करेंगे। सर, फादर, गौतम नगर पुलिस स्टेशन से खबर आई है। इस लड़की का नाम कुसुम है और सर 2 साल पहले चल बता, नाम क्या है? रुखसार जी कुसुम। उस रेड के बाद सभी लड़कियों को नई ज्योति नाम की किसी एनजीओ में भेज दिया गया था। कुसुम की निशानदेही पे पुलिस ने वो रेड डाली थी। हालांकि कुसुम को भी बहुत टाइम लगा उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। बड़ी दर्दनाक कहानी है सर उसकी। कुसुम को लोगों ने सामान की तरह इस्तेमाल किया। खरीदा, मन भरने तक इस्तेमाल किया, फिर आगे बेच दिया। जी कुसुम। कुसुम ने कभी अपने परिवार के बारे में कोई जिक्र किया? हाँ, उसने बताया था कि कानपुर में ही था उसका घर। हमने कोशिश की उसके परिवार वालों को ढूंढने की। तुमने जो घर के बारे में बताया था, वहां तो कई सालों से कोई और रहता है। कहाँ चले गए? किसी को नहीं पता। कुसुम हामिद को कैसे जानती थी? हामिद जी अक्सर हमारे यहाँ डोनेशन देने आते थे। कुसुम को मैंने ही उनसे मिलवाया था। अच्छा, तो ये है वो बच्ची? जी, ये है कुसुम जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बस इसके माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं दुआ करूंगा कि तुम जल्द अपने माँ बाप से मिलो। अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है मैं समझ सकता हूं। बेटा, इस दुनिया में अपने आप को अकेले बिल्कुल मत समझना। मुझे अपने पिता की तरह ही समझो। मेरे बहुत से लोग हैं इस कानपुर शहर में जानने वाले। मैं उन सबसे बात करूंगा, शायद वो लोग हमारी कुछ मदद कर सके। कुसुम को उम्मीद भी नहीं थी सर, और हामिद जी ने उसके परिवार को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और फिर एक दिन
माँ कुसुम सब मुझे कहते थे कि तू कभी नहीं आएगी, लेकिन मुझे यकीन था बेटा तू मुझे जरूर मिलेगी। तुम्हारे जाने के बाद सब बेचकर हम चित्रकूट आ गए थे, लेकिन तू इतने साल कहाँ थे बेटा? माँ बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको मिलकर बताती हूँ ना। हमें चाचा की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। माँ बस 2 दिन में मैं आपके पास आ जाऊंगी। वो उस दिन चित्रकूट के लिए निकलने वाली थी। जी थैंक यू वेरी मच। करण, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम के इतिहास ने इन लोगों को इतिहास बना दिया? वो रेड मारने वाली पुलिस से पता करना इस रैकेट का सरगना कौन था। हो सकता है कि कुसुम को फॉलो करते करते ये लोग हमीद के घर पहुंच गए और इस लड़की के साथ साथ हमीद और शहनाज दोनों को मार दिया। राइट सर। हेलो सर, आमिर का पता चल गया। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो बस चोरी के इरादे से घर में घुसा। और साहब मैं जब वहां पहुंचा तो वो सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया था साहब, और भाग ही रहा था कि मेरी नजर गामो फोन पर पड़ी। मैं उसे चुरा कर वहां से भाग गया साहब, बस इतना ही सर। तुझ पर भरोसा करने के लिए कोई वजह नहीं है मेरे पास। इसका डीएनए टेस्ट करवा। पुलिस इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी ये उतना ही उलझता जा रहा था। पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं लगा था जो इस केस को सही दिशा दे सके। आमिर के खुलासे के बाद भी पुलिस इन तीनों मर्डर्स के पीछे का मकसद नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ कुसुम की जिंदगी भी कई मामलों में उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ हामिद की जिंदगी में भी परेशानियों की कमी नहीं थी। हत्या के कारणों को एक एक व्यक्ति से जोड़कर बारीकी से टटोला जा रहा था। ये तहकीकात पुलिस के लिए बेहद मुश्किल थी। कुसुम? कौन कुसुम? अरे ये तो क्या नाम था इसका, कुछ याद नहीं आ रहा साहब। वो क्या है ना कि हर क्लाइंट इनको अपना ही नाम देता था। किसे सुपारी दी थी इसे मारने की? साहब मैं इसकी सुपारी क्यों दूंगा? क्योंकि इसने पुलिस में खबर करके तेरे धंधे को चौपट करवा दिया। अच्छा तो ये थी? अच्छा वो मर गई। सर जेल के अंदर के खबरियों को एक्टिवेट करता हूँ, अगर इसने कुछ किया होगा तो बाहर जरूर बात आएगी। साहब गुड्डन नाम के आदमी को हामिद चाचा के 2 नंबर वाले दामाद ने सुपारी दी थी जान से मारने के लिए, और इस 2 नंबर वाले दामाद का नाम साकिर साहब। गुड्डन को तूने सुपारी दी थी ना हामिद को मरवाने के लिए, हाँ या ना? हाँ सर। सर उस दिन मैं नशे में था, गुस्से में था सर। मुझे लगा कि साइमा की झूठी मां बनने की खबर सुनकर वो मुझसे मिन्नतें करेंगे शादी के लिए, लेकिन सर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए साइमा को टॉर्चर कर रहा था, और जब वो टूटी नहीं तो उसके माँ बाप को मरवा दिया। नहीं साहब, हमीद अंकल ने तो खुद मुझे घर पे बुलाया था। साइमा जिद्दी है, वो मर जाएगी लेकिन कभी मेरे आगे हाथ नहीं फैलाएगी। मैं तुम्हें कारोबार के लिए पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी साइमा को कोई भी दुख नहीं दोगे। अब्बू इसे कुछ भी दे दीजिए, ये सुधरने नहीं वाला, और साइमा ने अपना रास्ता खुद चुना है, तो भुगतने दो ना उसे भी और इसे भी। सर इससे पहले वो कुछ दे पाते उन्हें किसी ने मार दी। सर परवीन और उसका शौहर जितने शरीफ दिखते हैं उतने शरीफ है नहीं सर। सर ये रही डीएनए रिपोर्ट।
ठीक है साहब। साहब साहब बोलता हूँ साहब। झूठ बोल रहा है ना? हाँ, मर्डर तूने किया ना? बोल। कसम से बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। सर अगर ये आमिर सच बोल रहा है तो फिर ये मर्डर क्यों और किसने करवाया? ये हामिद का पूरा परिवार ना झूठ बोल रहा है। शाकिर ने तो एक बार जानलेवा हमला भी करवाया है। और सर जावेद हद से ज्यादा सीधा है। मनोज को किसी बात से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक काम करते कर, दोबारा से क्राइम सीन पे चलते हैं, बारीकी से घर और मोहल्ले की जांच करते हैं। हम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके? कहते हैं कि हर क्राइम सीन अपनी कहानी खुद बयां करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सच कुछ और होता है और पुलिस की आंखों को कुछ और ही दिखाया जाता है। जो बारीकियां, जो डिटेलिंग पहली बार में नजरअंदाज हो जाती हैं, उसके लिए पुलिस को क्राइम सीन पर कई बार जाना पड़ता है। पुलिस ने हार नहीं मानी और हर बार एक नए जोश के साथ अपनी तहकीकात जारी रखी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उनकी यही सूझबूझ उनके काम आ गई। करण जरा यहाँ ना। मुझे लगता है किलर ने आने जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया। वो ये बाउंड्री चढ़ के यहाँ पर आया होगा। किचन का जो पिछला हिस्सा है उसमें पुराना ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नया ताला। और सामने के सीसीटीवी फुटेज में हमें कोई आता जाता नजर नहीं आया। और घर में आने जाने के लिए और कोई रास्ता है नहीं। वो किचन का दरवाजा भी बंद है, तो यही एक रास्ता बचता है। कातिल ने यही रास्ते को इस्तेमाल किया है। और ये खून के धब्बे, स्किन टिश्यूज और ये फटा हुआ कपड़ा ये बताते हैं कातिल ने आते जाते वक्त जब इस खिड़की का इस्तेमाल किया होगा उसे गहरी चोट लगी होगी। कातिल अपने जिस्म पे अपने करतूतों के निशान लेके घूम रहा है। एक काम करो, एरिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना उनसे पूछताछ करो। उसने किसी ना किसी से तो इलाज करवाया होगा। और फॉरेंसिक टीम को जल्दी से यहाँ भेजो। राइट सर। पुलिस की नजर एक ऐसे रास्ते पर पड़ी थी जो आम रास्ता नहीं था और अपनी तहकीकात में कोई कसर ना छोड़ते हुए पुलिस ने फिर एक बार नए सिरे से पूछताछ शुरू की। हाँ सर, 15 टाके आए थे। ये आया तो था इलाज के लिए, लेकिन दोबारा नहीं आया। ये मेडिसिन भी वो लेके नहीं गया। पुलिस के हाथ अब सबूत आ चुके थे, लेकिन पुलिस पूरी जिम्मेदारी और सूझबूझ के साथ कातिल पर हाथ डालने की तैयारी में जुट गई। इससे पहले वो मेले में खो गई थी। अब मेले में खोई नहीं थी, बेच दी गई थी। चल अब हम तुझे मेला दिखाते हैं।
दोबारा से पट्टी करवाने नहीं गए? पूरी जिंदगी मेरे अब्बू ने हामिद अंकल की खिदमत में गुजार दी, लेकिन वो हमें हमेशा एक नौकरी समझते रहे। ये गाड़ी अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तो 2 घंटे पहले निकल जाना चाहिए था। इतना बड़ा कैटरिंग का ऑर्डर है, आज तक किसी कस्टमर ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये सिर्फ मेरी गुडविल पर चलता है। और तू आगे फाड़ के क्या देख रहा है? और असलम तू अपने बेटे रेहान की तरह ना निकम्मा हो गया है। घर लेके निकल, चल। मुझे बहुत बुरा लगा था और मेरे गुस्से के आग को हवा दी। किसने हवा दी? हमारा धंधा पुराना है सर। हामिद भाई की पहले टेलर की दुकान थी। हमारे धंधे को देखते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट का नाम शहनाज रखा। देखते ही देखते सारे कस्टमर उनके पास जाने लगे और एक दिन इसी सदमे से मेरे अब्बू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे 2 साल लंबा इंतजार किया और उस रात रेहान की आंखों में हामिद के लिए नफरत दिखी। तब जाके मैंने अपना लंबा इंतजार खत्म किया। देख लिया तूने अपनी वफादारी का अंजाम, अब ले अपना इंतकाम। एक बार हामिद चाचा ने ग्रिल पे लगवाने के लिए मुझसे नया ताला मंगवाया था। तब उस रोज मैंने उसमें से एक चाबी अपने पास रख ली थी। ये ले। अरे चाची, ये सब नहीं। अरे इतने सालों के बाद अपनी माँ के पास जा रही। रख ले बेटा, बड़ों की दुआएं साथ रहनी चाहिए। चाची मुझे लेट हो जाएगा, मैं निकलती हूँ। जरा वॉशरूम करा। वो उस तरफ है वॉशरूम। तू फ्रेश होके आ जा, तब तक मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। जी। चाची, चाचा, मुझे मत मारना। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हो। तुम दोनों ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस बदले की आग में 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई। अब ना तुम्हारी पढ़ाई कभी पूरी होगी और तुम्हारा रेस्टोरेंट का बिजनेस हमेशा हमेशा ही ठप हो जाएगा। माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों द्वारा लिए गए अपने इंडिपेंडेंट फैसलों से वो नाखुश हो जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जब परिवार में दूरियां और नफरत बढ़ने की गुंजाइश बन जाती है। हामिद ने साइमा के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन उसने अचानक शादी कर ली और बाप और बेटी के रिश्ते में दरार पड़ गई। रेहान ने मोइन के बहकावे में आकर हामिद की जान ले ली। हामिद मोइन की रंजिश का शिकार बन गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.